नमस्कार, मैं सफीक और स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि अभी तक प्रदेश में मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को गाँव-गाँव में कैंप लगवाकर जांच करने और लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एनजीटी के नियमानुसार 15 जून से नदी नालों में किसी भी तरह की उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जून से ही रोक लगा दी थी। खनिज विभाग के अफसरों का दावा है कि कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। गोबरा नवापारा के परा गांव में रेत खदान में एक मजदूर की रेत चोरी करने के दौरान मौत हो गई। इस मामले में 2 दिन बाद एसएसपी संतोष कुमार ने थाना प्रभारी अवध राम साहू को लाइन अटैच कर दिया है। बरबतपुर रेत घाट पर राजस्व और पुलिस की टीम ने दबिश दी। मौके से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए करीब 40 हाईवा जब्त किए गए। उनके चालकों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई। सीजी नीट यूजी 2024 के लिए मेडिकल एडमिशन की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कुणाल आजवानी ने प्रदेश में टॉप किया है। कुणाल की ओवरऑल रैंक 2640 है। अभी 5738 छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने वाले नीट यूजी उम्मीदवार cgdme.in और cgdme.admission.nic.in पर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार पहले चरण के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया 28 और 29 अगस्त को होगी। इसके नतीजे 30 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजधानी रायपुर में पैसों को लेकर 2 भाजपा नेताओं में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने सड़क पर ही एक दूसरे पर लात घूंस से बरसाना शुरू कर दिया, जिससे एक नेता का सिर फूट गया। वो लहूलुहान हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरे पक्ष ने भी सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक राहुल चंदनानी कटोरा तालाब स्थित नेताजी होटल का मालिक है। मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे वो अपने होटल पर बैठा था। इस दौरान संदीप मेघानी और नितेश कुमार उनके दुकान पर पहुंचे। पैसे को लेकर उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गया। वे राहुल से उधार में दिए पैसों की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक राज्य में स्वाइन फ्लू के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को रायपुर में स्वाइन फ्लू से 16 संदिग्ध मरीज मिले। इनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए। राजधानी में अब तक एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि भी की जा चुकी है। राज्य में 19 केस मिले। प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के पेंड्रॉम वार्ड में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों के लिए रिजर्व किया गया है, जहाँ 4 मरीज भर्ती किए गए हैं। बिलासपुर सिम्स में 4 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड और प्रदेश भर में वायरोलॉजी लैबों को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई नेताओं ने रामनगर करीब चौक थाने पर धरना प्रदर्शन किया। 29 अगस्त को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल डीजीपी से भी मुलाकात करेगा। विकास उपाध्याय ने कहा कि हमने बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे का नारा बीजेपी सरकार बुलंद कर रही है। सरकार राजधानी समेत पूरे प्रदेश को अपराध की ओर झोंक रही है। सरकार बने अभी 8 महीने भी नहीं हुए हैं। सरकार ने लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी, चेन स्नैचिंग, नशीले पदार्थ का व्यापार, अवैध शराब बिक्री, जुआ सट्टा सहित जघन्य अपराध प्रदेश की जनता को उपहार में दिए हैं। रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी ने बुधवार को गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रदेश भर में सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा होने के 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी अपने हाथों में एसआई रिजल्ट जारी करे या इच्छा मृत्यु दे, लिखित तख्ती लेकर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट के इंतजार में 6 साल बीत गए हैं। अब सरकार साफ करे कि वो रिजल्ट जारी करेगी या नहीं। अगर सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान पर बन आई। डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की तकलीफ और बढ़ गई। साथ ही मरीज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज से हजारों रुपए भी वसूले। ग्राम विक्रमपुर निवासी हेमंत वर्मा ने खैरागढ़ शहर के दाऊ चौरा स्थित श्री साईं अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज का कहना है कि श्री साईं अस्पताल की स्टाफ नर्स के इंजेक्शन लगाने से बरती गई लापरवाही के चलते उसके कमर में गांठ बन गई है। उठने बैठने से लेकर चलने में भी तकलीफ शुरू हो गई है। तकलीफ ज्यादा होने पर हेमंत जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचा। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन में मामले में एक्शन लिया है। कलेक्टर ने विकासखंड लोमरी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है। बता दें कि गुलाब सिंह राजपूत द्वारा बिलासपुर और रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम 8 के तहत कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में गुलाब सिंह राजपूत का मुख्य कार्यकाल उप संचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की प्राप्ति होगी। चर्चित महादेव सट्टा ऐप केस की जांच छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आईटी-ईडी मामले की जांच कर रही है। भाजपा को अपनी ही जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, ये सरकार क्या चलाएगी। सिंहदेव ने कहा कि कोई भी एजेंसी जांच करे, हजरत दिल्ली केस जैसा ना हो। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब मामले में सीबीआई की जरूरत पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको विश्वास नहीं है कि आईटी और ईडी में क्षमता है। पहली चीज ये है कि वो एजेंसियों पर भी सवाल लगा दे रहे हैं, ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद।